हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज जो मैं आपका चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ वो है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। इसके अंतर्गत आपको समांतर माध्य यानी कि मध्यमान निकालना सीखना होगा। साथ साथ आपका मध्यांक यानी कि माध्यिका से क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आपका बहुलक भी पूछा गया है। ठीक है, ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पहले जो आपके क्वेश्चन रहते थे उसमें आपको बारंबारता नहीं दी जाती थी, केवल आंकड़े होते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं यानी कि थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको आंकड़े के साथ साथ बारंबारता भी दी जाती है। वो क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, तो मैं दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगी। और ये जो आपका चैप्टर है यहाँ से आपका एक प्रश्न हर बार आया हुआ है, वो भी कितने नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, सीधे सीधे आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका ये पहला वाला चैप्टर यानी कि पहला जो सूत्र है वो क्या है। जब आपके आंकड़े दिए जाएंगे, आंकड़ों की बारंबारता नहीं दी जाएगी आपकी, तब आप सूत्र क्या लगाओगे, मध्यमान बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन होता है आपका आंकड़ों की संख्या और सिग्मा एक्स होता है आपका आंकड़ों का योगफल। अब इसको क्वेश्चन से समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए अव्यवस्थित प्राप्तांकों के मध्यमान की गणना कीजिए। प्राप्तांक आपके क्या हैं, ये रहे 14, 15, 17, 19, 16 और 24। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पर क्या निकालना है, मध्यमान निकालना है। तो m क्या होता है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यानी कि ये जितने भी आपको ऊपर दिख रहे हैं ये सारे क्या करने पड़ेंगे, ऐड। तो करो ऐड, 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 16 और प्लस आपका लास्ट क्या है 24। ठीक है, अपॉन ये जितने भी हैं उन सबको काउंट करके। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी हो गई इनकी, 6 हो गई इनकी संख्या। अब ऐड कर लीजिए, 5 4 9 और 6 4 10, 9 और 10 आपके हो जाएंगे 19 और 9 आपके हो जाएंगे 19 और 9 28, 28 और 7 आपका हो गया 35। 35 का 5 हाथ से लगी 3 और एक 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 105 आपका बना है। और भाग किसका देंगे, 6 का। ठीक है, 6 का भाग दीजिए, 6 एकम 6, यहाँ पर 4 बचेगा, 45 बन जाएंगे। और 6 सत्ते 42, 3 माइनस होके 3 बचेगा, दशमलव लगाया और 6 पंजे 30 यानी कि 17.5 आपका मध्यमान निकल करके आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, जोड़ घटाना गुणा भाग वो सभी को आता है, सब अपने अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, कक्षा 8 के 5 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में क्रमशः 56, 42, 40, 38 और 52 दिया गया है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। सूत्र आपका वही है क्या, m इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, जितना भी आपको आंकड़ा दिया है सभी को क्या कर दो, उठाकर प्लस कर दो। तो क्या बनेगा, 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52। कितने हैं ये, इनको काउंट करो तो कितने, 1 2 3 4 5 बटे हो जाएगा 5। अच्छा, एक चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर आप इसको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब आप मध्यांक यानी कि माध्यिका को निकालेंगे तब आपको आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ज़रूरी रहता है, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे आप कर सकते हो। चलो अब इसको ऐड करते हैं। आपका 8 और 2 10 हो जाएगा और 6 2 8, 10 और 8 आपका 18, 18 की 8 हाथ से लग जाएगी 1, 5 5 10 और 1 11, 11 और 8 आपका 19 और 3 आपका 22, 228 बटे 5। ठीक है, देखो एडिशन का वही प्रॉब्लम है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। अब डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा आपका, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा, पॉइंट लगाया और 5 का 30 यानी कि 45.6 आपका निकल करके आएगा क्या, मध्यमान। ठीक है, या समांतर माध्य भी इसको बोल सकते हैं, एकदम एवरेज की तरह चलता है। एवरेज का जो सूत्र होता है यानी कि औसत का जो फॉर्मूला होता है वही आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला रहता है, जब बारंबारता आपको नहीं दी गई होगी तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा 5 के 5 विद्यार्थियों का हिंदी विषय का प्राप्तांक 15, 17, 13, 35 और 45 है। इनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो सूत्र लगाइए, m इक्वल सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x क्या होता है? आंकड़ों का योग। आंकड़े क्या क्या दिए हैं आपको? 15 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 35 प्लस 45, ये आपको आंकड़े दिए गए थे। अब इन आंकड़ों का संख्या कितनी है? तो कितनी है? 1 2 3 4 5 बटे हो जाएगा आपका 5। बस उठा करके इन सभी को ऐड कर दीजिए। 5 आपका 3 बार है तो 5 3 15 और 7 3 10, 15 और 10 कितने हो गए आपके? 25। यहाँ से लग जाएगी 2 3 4 5 5 3 8 4 12, यानी कि 125 निकल करके आएगा। बटेगा 5, भाग दे दो। 25 पंजे 125 होते, सीधे सीधे 25 आ जाएगा, वरना भाग दे दो। 5 दूनी 10, 2 बचे 25, 25 बन गया, 25 25, यानी कि आपका 25 आंसर निकल करके आया। इसका समांतर माध्य कितना हो गया? 25। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और कैसे करना आप आराम से अब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा 7 के 5 बालकों के भार क्रमशः 34, 48, 58, 53 और 62 हैं। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं आपकी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, पर आपको कमेंट में जब और एक आध बच्चों के आंसर आप देखोगे तो आप अपना आंसर अपने आप मैच वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, एडिशन बहुत अच्छे से करना। होता है कि हम जब जल्दबाजी करते हैं तो वहाँ पर हम कैरी लेना यानी कि हासिल को ऐड करना भूल जाते हैं, तो उसका यहाँ पर खास ख्याल रखना, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है आपकी थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर है यहाँ पर, तो हो सकता है ऐड करने में आपसे थोड़ी मिस्टेक हो जाए। तो अच्छे से इसको सावधानी पूर्वक इसको प्लस करना। ठीक है, चलो आपका 5th क्वेश्चन है, क्या है? यदि 8 x 4 और 10 समांतर माध्य 6 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र आपका वही लगने वाला है, क्या? m इक्वल सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, अब सिग्मा x हमें क्या यहाँ पर दिया गया है? m का मान दिया गया है। समांतर माध्य हमें दिया है कितना? 6। समांतर माध्य की जगह हमने रख दिया 6। सिग्मा x क्या बनेगा आपका? 8 प्लस x प्लस 4 प्लस का 10, संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो बटे हो गया 4। इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर? 8 4 12 और 10 आपके कितने हो गए? 22 x अपॉन 4। 4 को उधर पक्षांतर किया तो कितना हो जाएगा? 4 6 24 बराबर 22 प्लस का x, माइनस हो जाएंगे, 22 इधर जाएंगे तो 24 में से 22 गए, कितने बचेंगे आपके? 2, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया? 2 हो गया आपका x का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं आ रही, जैसे आपका क्या आएगा? 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 16 17 18, सॉरी 17 नहीं 18, इस तरीके से आप सारी सम संख्याओं को लिखेंगे। उसके बाद आपके पास क्या होगा? सिग्मा एक्स, यानी कि इन सबको करेंगे ऐड और डिवाइड देंगे n से, यानी कि जो भी इनकी संख्याएं निकल करके आएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसका आंसर भी आप लोग मुझे करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना निकल के आएगा। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये दे दे कि 1 से लेके 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। अगर वहाँ अभाज्य संख्या आ जाएंगी तो आपकी अभाज्य संख्या में क्या बनेगी? 2 अभाज्य होती है, उसके बाद 3 हो गई, 5 7 हो गया, और उसके बाद बाकी तो कोई आते ही नहीं। 1 से 10 तक आपकी बस यही 4 अभाज्य संख्याएं आएंगी, 2 3 5 7। तो इनका आपको समांतर माध्य निकालना होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला आपका 7th क्वेश्चन है आज का। क्या 7th क्वेश्चन है? यदि 2x माइनस का 3, 4x प्लस 1 और आपका 2x प्लस 7 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या निकालना है? पहले तो सूत्र लिख लो, m इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n। सिग्मा एक्स का मतलब है यहाँ पर आंकड़ों का योग, ये वाला x मत समझ लेना। अगर कोई परेशानी है तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, आंकड़ों का योग। बटे हो जाएगा आपका n। m का मान कितना है आपके पास? 15,
आंकड़ों का योग क्या बनेगा, तो आंकड़ों का योग बनेगा 2x माइनस का 3 प्लस 4x प्लस का 1 प्लस 2x प्लस का 7 अपॉन कितने हैं, 1 2 3, बस 3 ही मान है तो 3 रख दिया यहाँ पर। पक्षांतर करके मल्टीप्लाई करो, 15 3 45 बन जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 2 4 8 2 4 6 2 8 यानी कि 8x ये बन गया। अब इसको करेंगे तो 7 और 1 8, 8 में से 3 गए यानी कि 5 आपके प्लस के आ जाएंगे बटे 3, तो हमने पक्षांतर कर ही दिया था। ठीक है, इधर 5 आएगा तो कितना बचेगा, 40, 45 में से 5 माइनस हुए 40 इक्वल 8x, और 8 को जब हमने पक्षांतर किया तो आपका क्या निकल के आएगा, 40 बटे 8, 40 बटे 8 x, तो यहाँ से 8 पंच 40 यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया आपका, 5 निकल करके आ गया। ठीक है, और हमने x का मान ही निकलवाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपकी बारंबारता नहीं दी गई होगी तब आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपने सीख लिया। ठीक है, आज मैं इतनी ही क्लास रखती हूँ आपकी। मिलेंगे कल की क्लास में जिसमें मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपका बारंबारता दी गई होगी। थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसीलिए मैं क्या है, ये चैप्टर ऐसा है ना कि हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं या फिर हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है, बहुत कम मिलता है। आपका तो हर सेमेस्टर में ये थोड़ा थोड़ा दिया गया था, फर्स्ट में भी था, सेकेंड में भी था, थर्ड में भी है, और आपको फोर्थ में भी मिलेगा। थोड़ा सा टफ होता जाएगा, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको और दूसरे लेक्चर में इसको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों से। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपके सारणी वाले क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं वो भी, तो देखेंगे उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।